अमरापुर नाम के गांव में महेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। महेश अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। महेश रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। महेश के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ घर में रहता था। महेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह घर की मरम्मत करवा सकता था, इसलिए कभी कभी महेश खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों की पहनावा देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने महेश या महेश की पत्नी सीता पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे कलमुही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपना मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? सीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती है। सारी औरतों के चले जाने के बाद सीता उदास मन से मटके में पानी भरती है। और घर जाकर अपने पति महेश से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे सीता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। महेश मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महेश का घर कच्चा होने के कारण महेश को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर के छत उड़ ना जाए। सीता, बाहर बहुत जोरों की तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी जरूरी सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया रामलाल के यहाँ दे आते हैं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। महेश और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। महेश के भाई का घर पक्का मकान था। भैया, अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग न जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। महेश का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। महेश और सीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपनी सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में महेश को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार महेश के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारियों ने अपने अपने गाड़ियों में मेला देखने आए।
तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गिला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है क्या आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो। भाइयों मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी महेश सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर महेश गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। महेश गाड़ी को देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर महेश के पास जाता है। हेलो भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम हरिदास है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। महेश उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम महेश है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको महेश, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाके कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी महेश को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। महेश पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। सीता, अरे ओ सीता, हमारे घर साहब आए हैं। उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी महेश का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वो भी बंद है। तब तक महेश की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई
और बोली, साहब, हमारे घर में यही बच्चा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महेश, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हों। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर महेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। महेश ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से महेश के घर आया। महेश, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। महेश और उसकी पत्नी सीता पूरा सामान लेकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि महेश का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी महेश और उसकी पत्नी सीता को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। महेश सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। महेश का घर बहुत सुंदर था। अब महेश बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके महेश और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस भाई ने महेश का सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह महेश को भाई भाई कहता नहीं थकता था। महेश ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया।